हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के मन में स्वास्थ्य के प्रति जिज्ञासा रहती है। आज हम उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आए हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चैप्टर स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोगों का निवारण, वैक्सीनेशन जैसा आप लोगों ने काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जाता है, किस प्रकार टीकाकरण होता है, टीके कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। देखते हैं मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य जो है वो WHO के अनुसार, अगर हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड घोषणाएं करती हैं, हमें अवगत कराती हैं। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले लंपी वायरस से जुड़ी हुई जो है सूचनाएं आई थी, और मंकी पॉक्स जो महामारी के रूप में अभी WHO ने घोषित किया है हाल ही में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आखिर WHO ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य WHO के अनुसार क्या होता है, जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही कार्य करते हैं, इस दशा में शरीर को स्वस्थ या निरोगी कहा जाता है। अर्थात विस्तार से अगर हम बताएं तो स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संतुलन की स्थिति में होता है। अर्थात ये एक बहुत ही संक्षिप्त और जिसे कहते हैं सारगर्भित डेफिनेशन WHO ने दी है। जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, यानी हमारा शरीर जब बाह्य वातावरण के अनुसार अपने आप को सामंजस्य बैठा के सही रूप से कार्य करता है, तब हम उस दशा को हम कहते हैं शरीर स्वस्थ है हमारा, हम निरोगी हैं। अगर इसको गहराई से समझें तो वास्तव में स्वास्थ्य शरीर की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की स्थिति को कहते हैं। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है व्यक्ति शरीर से एकदम स्वस्थ हो, यानी उसके शरीर में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। प्रारंभिक दशा में व्यक्ति कहता है कि मुझे अगर कोई परेशानी नहीं है, सीधा सीधा हम ये कहते हैं अगर किसी को फीवर आता है तो हम कहते हैं वो शारीरिक रूप से बीमार हो गया। लेकिन क्या शारीरिक स्वस्थता ही कंप्लीट स्वास्थ्य है? नहीं। आगे क्या कहता है, मानसिक, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए अगर शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, लेकिन यदि उसके दिमाग में यदि नेगेटिव थिंकिंग्स, नकारात्मक सोच, ठीक है, घर वालों से झगड़ना, बार बार दूसरों पर गुस्सा होना, हमारे मस्तिष्क में यानी अवसाद वाली स्थिति होना, चिड़चिड़ापन होना, दूसरों से झगड़ना, ये स्थिति जो है हमारे मस्तिष्क की अस्वस्थता को दर्शाती है।
तो WHO ये कहता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो मानसिक स्थिति अर्थात उसकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है सामाजिक संतुलन, अर्थात सामाजिक से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों, ये एक जिसे कहते हैं विस्तृत दायरा है, जहाँ पर व्यक्ति का समाज, उसका परिवार और देश की बात अगर हम करें तो व्यक्ति समाज में किस प्रकार अपनी भूमिका दिखाता है। यानी अगर लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है ये देखिए बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है कितना शानदार है, दूसरों से व्यवहार अच्छा है, मधुर भाषी है, ठीक है, यानी जो व्यक्ति अगर मान लीजिए दूसरे जो व्यक्ति हैं अगर उसके प्रति सकारात्मक बताते हैं अपने विचार, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में ये कहता है कि फलां व्यक्ति जो है वो बेकार है, ठीक है, अरे उससे बात करना ठीक नहीं है, यानी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कतई सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, अर्थात उसका व्यवहार दूसरों के प्रति सकारात्मक नहीं है, वो व्यवहारिक रूप से बीमार व्यक्ति है। तो WHO ये कहता है कि व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से अर्थात हमारा शरीर एकदम स्वस्थ होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, दूसरी बात वो मानसिक रूप से अर्थात उसका मन मस्तिष्क दूसरों के प्रति वो क्या सोचता है, कैसे विचार रखता है, ठीक है, अच्छे विचार होने चाहिए, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। और सामाजिक संतुलन की बात करें तो हमारा समाज में, हमारा परिवार में किस प्रकार दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार है, ये हमारा सामाजिक संतुलन बताता है। तो WHO ने ये बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा दी है दोस्तों स्वास्थ्य की, अर्थात मैं ये कहूँ कि हम यदि स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ होगा, यानी हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। दूसरी बात, हमारा मन मस्तिष्क एकदम सकारात्मक होगा, हम जो है हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, ठीक है, घर वालों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारे दोस्तों के प्रति, हमारा समाज के प्रति एक पॉजिटिव सोच होगी, हमेशा हम सकारात्मक सोचेंगे, कभी नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप में एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और हमारा स्वास्थ्य एकदम सही है। तो ये मानव स्वास्थ्य कहलाता है दोस्तों। तो ये परिभाषा WHO ने दी है, तो आप सोचिए कितनी सारगर्भित परिभाषा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार हमारी प्राचीन पद्धति है दोस्तों, ये हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें 3 चीज़ें बताई हैं दोस्तों, वात, कफ और पित्त। हमारा शरीर में वात, कफ और पित्त, ये 3 जो हैं, यदि संतुलन अगर इनका बना हुआ है, हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त का अगर संतुलन सही है तो हम स्वस्थ व्यक्ति हैं। यानी स्वास्थ्य का आधार इन तीनों का बैलेंस है। यदि मान लीजिए हमारे शरीर में वात, अगर एयर ज़्यादा बन रही है, अर्थात एयर का मतलब है वात जनित हमें बीमारियां हो सकती हैं। यदि हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बन रहा है तो दोस्तों कफ से रिलेटेड यानी हमारे म्यूकस जो होती हैं वो अगर ज़्यादा बनता है तो हमारे शरीर में यानी जो श्वसन तंत्र है उससे रिलेटेड हमें रोग हो सकते हैं। यदि हमारे शरीर में बाइल अर्थात पित्त का ज़्यादा संतुलन बिगड़ा हुआ है, पित्त ज़्यादा है कम है, तो हमें पित्त जनित बीमारियां हो सकती हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त का संतुलन होना ज़रूरी है, यही स्वास्थ्य की आधार है। तो देखते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई हैं। एक मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पहला है जेनेटिक या आनुवांशिक विकार। यानी जेनेटिक का अर्थ होता है जो जीन से जुड़ा होता है, अर्थात आनुवांशिक। जन्मजात, ये जन्मजात होते हैं, जीन से संबंधित होते हैं। हमारे शरीर में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो हमें हमारे पेरेंट्स से जन्म के साथ ही मिलती है। यदि जीन्स के अंदर कोई विकृति होती है तो दोस्तों वो जन्म के साथ ही हमारे अंदर
रहती है इसे जेनेटिक विकार कहते हैं। और जीन से जुड़े हुए विकार कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बहुत सारी जीन से जुड़ी हुई व्याधियां हैं जिन्हें हम आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो जेनेटिक कारण एक बड़ा कारण हो सकता है रोगों से रिलेटेड। नेक्स्ट, संक्रमण, इन्फेक्शन, अर्थात बाहर के वातावरण में जहां हम रहते हैं बहुत सारे रोगाणु जिनको हम पैथोजन कहते हैं। रोगाणु को दोस्तों पैथोजन कहते हैं। रोगाणु कई प्रकार के होते हैं। वे जैविक कारक जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। अब कौन कौन से रोगाणु हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं जिनको हम वायरल डिजीज़ कहते हैं। जीवाणु जनित कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से रोग हैं। और कवक और कृमि से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों इन्फेक्शन के द्वारा अर्थात रोगाणु और पैथोजन के संक्रमण से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने वायरल से जुड़े हुए अर्थात जो वायरस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसमें कौन सी है दोस्तों, जुकाम, रेबीज़, हेपेटाइटिस, चेचक, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स, डेंगू, पोलियो, खसरा, मम्प्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जुखाम आप सभी जानते हैं सामान्य फ्लू होता है, राइनो वायरस से होता है, रेबीज़ रेब्डो वायरस से, हेपेटाइटिस हिप्स वायरस से, चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से, एड्स HIV वायरस से, डेंगू वायरस से। जैसा कि आप जानते हैं बारिश के दिनों में, इन दिनों में बारिश के बाद जब मच्छर तेज़ी से बढ़ते हैं तो जब एडीज मच्छर तेज़ी से ग्रोथ करता है और ये मच्छर डेंगू वायरस इसके अंदर होता है और ये जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो डेंगू रोग हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं डेंगू रोग के अंदर जो हमारे रक्त में प्लेटलेट्स होती हैं उनको ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो उनकी कमी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इन दिनों में जब बारिश का मौसम होता है तो देखने को मिलती है। पोलियो हम सभी जानते हैं, खसरा, मम्प्स जिसको हम यानी जो गले के अंदर होता है, मम्प्स आप जानते हैं जिसको कनफेड भी बोलते हैं। तो ये सभी वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट है जीवाणु जनित, जिन्हें हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। तो बैक्टीरिया जनित बीमारी हैं टीबी, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, प्लेग, हैजा, कुष्ठ जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं दोस्तों, टेटेनस, निमोनिया, ये सभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोवन जो होते हैं जिसमें हम देखते हैं मलेरिया सबसे कॉमन है। तो मलेरिया जो है दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो कॉज होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंदर आता है। इसी तरह से अमीबिएसिस जिसको हम डिसेंट्री या अमीबिए पेचिस कहते हैं, पायरिया, एंट अमीबा जिंजर वेलिस के द्वारा होता है, काला जर, ये सभी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट है कवक, फंजाई के द्वारा हमारे शरीर में दाद होते हैं दोस्तों, रिंग वर्म कहते हैं उनको। नेक्स्ट कृमि, छोटे छोटे कृमि होते हैं जिनको वर्म्स कहते हैं। और वर्म्स जो हैं वहाँ उससे रिलेटेड दो रोग जो है प्रमुख रूप से हम देखते हैं, फाइलेरिया जिसे हम एलिफेंटिएसिस कहते हैं,
हाथी पाँव, फील पाँव रोग जो है, एस्कैरियोसिस जो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस से होता है, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों डीवार्मिंग डे जो हम मनाते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है बच्चों को, कृमिनाशक जो टैबलेट खिलाई जाती है, वो एस्कैरियोसिस के बचाव और प्रोटेक्शन के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट आता है जीवन शैली। तो एक जीवन शैली वर्तमान समय में दोस्तों बहुत बड़ा कारण है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है, जिसमें हम देख रहे हैं खाने पीने का ढंग। सबसे पहला जो पॉइंट आता है जीवन, यानी जो हमारी लाइफ स्टाइल है। दोस्तों आजकल हमने लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई है हमारी कि हम स्वयं जो है अपने आप ही हमारी लाइफ स्टाइल के कारण ही रोग ग्रसित होते हैं, रोगों को न्योता देते हैं। देखिए किस प्रकार। सबसे पहला है खाने पीने का ढंग। अगर हमारे खाने पीने का ढंग, यानी हम क्या कैसे खा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई समय नहीं है, ठीक है, खाने का। जब हमें मौका मिला, कोई व्यक्ति रात को 12 बजे खाना खा रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हैं खाने का भी एक समय होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कैसे खा रहे हैं, ठीक है, आप दही के साथ में आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। तो आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि हमें कुछ चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि हमें किस खाने के साथ कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये हमारे खाने पीने के ढंग में आता है दोस्तों। तो हम बीमार इसलिए भी पड़ते हैं कि हमारे खाने का ढंग बिल्कुल हमने बदल दिया है। खाने पीने का प्रकार, हम क्या चीज़ खा रहे हैं भोजन के अंदर, जो हमारा भोजन है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों भोजन संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, भोजन पौष्टिक भी हो। संतुलित का अर्थ क्या है दोस्तों? पौष्टिक, पौष्टिक और स्वादिष्ट। पौष्टिक और स्वादिष्ट यानी भोजन ऐसा हो जिसमें पोषक तत्व भी मौजूद हों सारे, अर्थात जो हम कहते हैं भोजन के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें विटामिन्स होने चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हमारे भोजन में है तब तो हम कहेंगे हमारा भोजन पौष्टिक है, अर्थात पोषक तत्वों से भरपूर है। स्वादिष्ट का अर्थ होता है यानी भोजन हम जो ले रहे हैं उसमें स्वाद भी होना चाहिए। अगर वो स्वादिष्ट नहीं होगा तो उसे व्यक्ति कैसे लेगा। तो भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए, अर्थात उसमें टेस्ट भी हो, साथ में उसमें पोषक तत्व भी हो। ऐसा नहीं हो कि भोजन में स्वाद तो बहुत है, चटपटा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें पोषक तत्व दोस्तों मिनरल्स या जो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा भोजन भी हमारा सही नहीं है। तो भोजन संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है व्यायाम और विश्राम। यदि मान लीजिए हम कंटिन्यू, देखिए हमारा शरीर जो है दोस्तों उसको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, यानी हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। आजकल आप जानते हैं डॉक्टर भी बताते हैं कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ होती हैं वो ओनली एक्सरसाइज के द्वारा ही हम उसको सही कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में रेगुलर व्यायाम, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जो हमारे सांस से ब्रीदिंग क्रिया होती है, ठीक है, जो हमारी सूक्ष्म एक्सरसाइज यानी जिसे हम हल्का व्यायाम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, रोगों से हम दूर रहें। मानसिक तनाव, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से लगातार तनाव में रहता है, अवसाद में रहता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों मानसिक रोग जो हैं उसको हो सकते हैं। तो ये एक बड़े कारण हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस प्रकार जो है स्वास्थ्य क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। WHO ये कहता है कि हम 3 तरह से अलग अलग जो है कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य जो है उसमें आनुवंशिक कारक है जो जीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दूसरा संक्रमण, हम बहुत सारे पैथोजन होते हैं वायुमंडल के अंदर, बाह्य वातावरण के अंदर, जिनसे हम संक्रमित हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग हमें हो सकता है, तो हमारे स्वास्थ्य को जो प्रभावित करेगा।
जीवन शैली बहुत बड़ा कारण है। मैंने बताया खाने पीने का ढंग, व्यायाम, एक्सरसाइज, हम कैसे क्या खाते हैं, कब खाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि अभी हमें आइसक्रीम खाने का मूड है, थोड़ी देर बाद में हम कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, जब हम किसी के यहाँ खाने पर जाते हैं तो देखते हैं जलेबी दूध है तो हमने वो ले लिया, यानी जो जी में आया जब चाहा वो हमने खाया। तो ये हमारा गलत ढंग होता है दोस्तों, इससे हम कई बार हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो अगली वीडियो जो होगी हमारी दोस्तों, उसमें हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, हमारे शरीर में कैसे काम करती है वैक्सीन, टीके क्या होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, कैसे हमें रोगों से बचाते हैं। तो देखते रहिए लगातार। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। शानदार, जानदार,